ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। इस मंत्र के उच्चारण के साथ किसकी तपस्या कर रहा था वो दैत्य हैग्रीव? पुत्र, ये तो स्वयं माता पराशक्ति का ही बीज मंत्र है। माता पराशक्ति? हाँ पुत्र, अनेकों वर्षों के कठोर तप के उपरांत वो दैत्य हैग्रीव माता पराशक्ति को प्रसन्न करने में सफल हुआ और अन्य असुरों के समान उसकी भी एक ही इच्छा थी। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। वत्स हैग्रीव, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। प्रणाम माता। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझसे क्या वरदान चाहते हो तुम? अमृत वो माता, अमृत वो चाहता हूँ मैं, अमृत वो चाहता हूँ मैं, अमृत। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है। यही संसार का चक्र है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम मुझसे कोई अन्य वरदान मांग लो। तब हे माताओं की माता पराशक्ति, अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हैग्रीव का वध हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। तथास्तु, तथास्तु। जो चाहा वो पाया मैंने। अनूठा हूँ मैं जगत में, एकमात्र मैं ही हूँ जिसका शीश अश्व का है और तन मनुष्य का। अर्थात कोई नहीं है मेरे जैसा, कोई अन्य हैग्रीव नहीं है समस्त संसार में। तो मेरा वध असंभव है। अमर हो गया मैं, अब मैं अजय हूँ। समस्त संसार पर राज करूंगा मैं और मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं। किंतु प्रभु हैग्रीव के पूर्व दैत्य हैग्रीव उत्पन्न हुआ था, जो माता पराशक्ति का वरदान पाकर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था। किंतु उसे तो अभी भी संतोष नहीं था। उसे और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा थी। तो फिर संसार से उसने उन्हें छीन लिया जिनके लुप्त होने का अर्थ है अज्ञानता के अंधकार का विस्तार। ये भयंकर स्वर, ये स्वर तो उस दुष्ट असुर हैग्रीव का है जिसने अपने आतंक से तीनों लोगों को आतंकित कर रखा है। अवश्य ये किसी बुरे आशय से यहां आ रहा है। नहीं ब्रह्मदेव नहीं, रुकिए, मत कीजिए व्यर्थ प्रयास। त्रिलोक विजेता हूँ मैं। मेरी बुद्धि का, युक्ति का कुछ तो सम्मान कीजिए और इस बात को समझिए कि आपके कमंडल के जल की शक्ति मेरे वरदान के बल से कहीं कम है। किंतु फिर भी आप चाहते हैं तो लीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ। प्रयोग कर लीजिए अपने इस जल का मुझ पर। हैग्रीव, तीनों लोकों पर तो तुमने विजय प्राप्त कर ही ली है, फिर यहाँ ब्रह्मलोक में क्या करने आए हो? क्या करूं?
मैं लाचार हूँ अपने विचार से। जो चाहता हूँ पाता हूँ मैं। और ये त्रिलोक विजेता भला क्या कहेगा कि निर्विरोध अनंत काल तक निरंतर स्थापित रहे मेरा शासन इस सृष्टि पर। मेरी रुचि ब्रह्मलोक में नहीं, उसमें है जो यहाँ स्थित है और जिसे प्राप्त करने से मेरी अनंत काल तक राज करने की इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। अर्थात ये यहाँ से वेद प्राप्त करने आया है। उचित समझा अपने देवी सरस्वती, सर्वथा उचित समझा। यहाँ से वेद ही चाहिए मुझे। स्वामी, इस दुष्ट ने क्या किया ये? अनर्थ, घोर अनर्थ कर दिया तुमने। वेद जो समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, जो स्वयं माता पराशक्ति से मुझे सृष्टि के सृजन हेतु प्राप्त हुए थे, उन्हें तुमने छीन लिया, अपने में समाहित कर लिया। हैग्रीव, वेद मुझे वापस लौटा दो। उन्हें अपने साथ ले जाने का विचार त्याग दो हैग्रीव। ब्रह्मदेव, मैंने कहा ना, मैं लाचार हूँ अपने विचार से। किंतु आप चिंता मत कीजिए, आपसे भी कहीं अधिक माता के ये बहुमूल्य उपहार मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। मुझसे कोई नहीं हर सकेगा वेद को। दैत्य हैग्रीव ने वेदों को ही अपना बंधक बना लिया। तब तो संसार ज्ञान रहित हो गया होगा, यज्ञ आदि थम गए होंगे। ऋषि मुनि जो ज्ञान सरिता में डूबे रहने के अभ्यस्त होते हैं, वो अज्ञानता के अंधकार से घिर गए होंगे। हाँ पुत्र, यही तो आशय था दैत्य हैग्रीव का। एक प्रकार से वेद पर अधिकार कर उसने अज्ञानता और अधर्म का ऐसा विस्तार सुनिश्चित किया कि सृष्टि उसके प्रभाव से मुक्त ही ना हो सके। और तब ब्रह्मदेव और देवताओं के पास एक ही विकल्प था, सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि नारायण। उचित, तो मैं स्वयं जाऊंगा, उस दुष्ट हैग्रीव से वेदों को मुक्त करवा कर लाऊंगा।